क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के बाद से पुतिन क्रोध में है और उसका असर हर नए दिन के साथ दिख रहा है। यूक्रेन से रूस का प्रतिशोध जारी है और लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस ने अपनी सीमा के भीतर से आर्टिलरी का प्रहार शुरू किया है। टारगेट रूस के बॉर्डर पर मौजूद तमाम इलाके हैं। ताबड़तोड़ अटैक के बीच अब रूस रिहायशी इलाकों में भी तबाही मचा रहा है। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही अब रूस ने यूक्रेनी फौज के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले टारगेट पर थे हथियारों के गोदाम, अब निशाने पर है यूक्रेन की सेना के जवान। रूस की स्ट्रेटेजी थोड़ी बदली। पहले यूक्रेन को निहत्था करने का मिशन चल रहा था, लेकिन अब हथियारों को चलाने वाले हाथ ही नहीं रहने देने का फरमान जारी हुआ। रूस की सेना अब यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुट गई। अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही रूस की रणनीति थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। रविवार को रूस ने उन ठिकानों को टारगेट किया जहां यूक्रेन की सेना जमा है या फिर जहां बैकअप फोर्स को रखा गया है। रूस के बेलगोरोद से कुछ इसी तरह S-300 मिसाइलें दागी गई और यूक्रेन के खार्किव में शुरू हो गए धमाके। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव के 4 इलाकों को टारगेट किया गया। इन सभी जगहों पर यूक्रेन की फौज मौजूद थी। ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए रूस ने एक बार फिर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। उत्तर पूर्वी यूक्रेन में आसमान से अचानक ऐसे ही बॉम्बलेट्स की बरसात हुई और एक साथ कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक हमला रिहायशी इलाके में हुआ, जिससे कई आम नागरिकों की मौत की आशंका है। 1 अक्टूबर को रूस ने जबरदस्त गोलीबारी की। बॉर्डर के इलाकों में यूक्रेनी गांव पर गोलीबारी की गई। चेर्निहाइव के गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने MLRS से क्लस्टर बम की बरसात कर दी। हमला सूमी के तजबा इलाके में किया गया। पिछले 24 घंटे से रूस भारी आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार से हमले शुरू हो गए। चेर्निहिव के 5 गांव पर जबरदस्त गोलीबारी की गई। सूमी के 8 गांव पर गोले बरसाए गए। ब्रियांस्क के करीब मौजूद गांव पर भी हमला किया गया। इन इलाकों में 13 हमले किए गए और इस दौरान 87 धमाके हुए। रूस ने ज़ायपरिज़िया और डोनेत्स्क में भी वापसी की कोशिश शुरू कर दी है। इन इलाकों में रूस ने प्रहार तेज कर दिया है। जमीन पर रूस की आर्टिलरी और टैंक गरज रहे हैं, तो हवा से भी रूस ने कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रविवार को यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार भी किया गया। रविवार को रूस ने 30 ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने 16 ड्रोन को गिरा दिया। 8 मिसाइलों से भी प्रहार किया गया, जबकि कुल 72 हवाई हमले किए गए। रिपोर्ट
रिपोर्ट के मुताबिक रूस की आर्मी ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 20 ठिकानों को निशाना बनाया। अक्टूबर के पहले दिन रूस और यूक्रेन की सेना में 30 बार आमने सामने की जंग हुई। रूस के हवाई हमले का सबसे लेटेस्ट वीडियो देखिए। सुखोई 25 SM और K-52 हेलीकॉप्टर्स अटैक के लिए उड़ान भरते और फिर यूक्रेन की सीमा के भीतर घुसते ही शुरू होती है बमबारी। यह हवाई हमला यूक्रेन के क्रास्लो लिमांस्क में किया गया। गाड़ियों की हालत देखिए। यहां पर अचानक से रूस ने गोलीबारी की, जिसकी वजह से गाड़ियों में आग लग गई। धमाके की वजह से कई गाड़ियां तबाह हो गई। यह खैरसॉ की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तस्वीरें यूक्रेन के क्रास्नोलिमंस्क इलाके की हैं। यहां पर रूस ने आसमान से बम बरसाकर यूक्रेनी फौज के 2 ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रूस ने यूक्रेनी फौज के एक फील्ड कैंप को उड़ाने के लिए एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया। मरियांका से करीब 20 किलोमीटर दूर इस इलाके में यूक्रेनी फौज जमा थी। जबरदस्त धमाके की वजह से पूरा इलाका ध्वस्त हो गया। साइपरिसिया में रूस की बैक फोर्स आई है। नए हथियार भी भेजे गए, जिसकी वजह से जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। रूस दोबारा से यूक्रेनी फौज पर हावी होने की कोशिश में। साइपरिसिया के नोवो दरिफ्का में रूस के सैनिकों ने हमला किया। वहीं माला टोकमाचका में हवाई हमला किया गया और इखीव में रूस ने आर्टिलरी से हमला शुरू कर दिया। हालांकि बाखमुट के इलाके में रूस की सेना अभी भी अंद्रिफ्का को मुक्त कराने में कामयाब नहीं हुई है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस का हमला जारी है। यहां ड्रोन और आर्टिलरी से फायरिंग की जा रही है। हालांकि रूस में मिसाइल हमले की बड़ी तैयारी है। इसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में एयर अलर्ट जारी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन पर कभी भी मिसाइलों की बरसात कर सकता है। ब्लैक सी से अज़ोव सागर तक इसके लिए बड़ी तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।